नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शरण। आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के दौरान अशोक गहलोत की सरकार पर साधा है निशाना और वहीं दूसरी तरफ कहा है कि अब राजस्थान में कांग्रेस की उल्टी गिनती हो गई है शुरू। दरअसल आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली से पहले अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को लेकर कई बयान दिए और आज उसी बयानों को लेकर जो है वो हमलावर होते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री। आपके लिए बता दें कि अभी कुछ महीनों में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। राजनीति जो है वो गर्म हो चुकी है। राहुल गांधी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर जगह पर अब रैली कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथियों, राजस्थान के लोगों को भ्रम में डालकर कांग्रेस ने यहां सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चला नहीं पाई। यहां गहलोत जी सोते, जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे। अपने बेटों को सेट कैसे करना, इसलिए दूसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना। लेकिन इन सब के बावजूद एक विषय को लेकर कांग्रेस में हमेशा मिली भगत रही, हमेशा सहमति रही। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की जनता का संदेश कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंच चुका है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं। वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए, ऐसा कह रहे हैं वो। उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है, तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी।
और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। लेकिन राजस्थान के भाई और बहनों, मैं एक और बात की गारंटी देना चाहता हूं। जिन जिन ने यहां भ्रष्टाचार किया है, योजनाएं तो हम चलाए रखेंगे, सुधार भी करेंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भी मोदी की गारंटी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के दौरान आज जितना भी भाषण उन्होंने दिया, उन्होंने राजस्थान की स्थिति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी ने कहा कि अशोक गहलोत को पता है, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि कांग्रेस की उल्टी गिनती और विदाई जो है वो राजस्थान से होने वाली है। खुद गहलोत जी को भरोसा है कि वो जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। उनकी गुजारिश है कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए और मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के लिए जो है वो गहलोत सरकार का धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो उन्हें ये सारी स्कीम्स जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई हैं, उन्हें बंद ना किया जाए। और वहीं आपके लिए बता दें कि पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में इस जनसभा को जो है वो संबोधित करते हुए कांग्रेस के ऊपर तमाम और मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां अशोक गहलोत सोते जागते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे हैं और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी हुई है। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में व्यस्त हैं और कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। 5 साल में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को उजाड़ कर रख दिया है, तबाह कर दिया है। मैं बहुत दुखी मन से कहता हूं कि जब भी अपराध, दंगे, महिलाएं, दलितों पर अत्याचार की बात होती है तो राजस्थान टॉप पर आता है। और मैं बहुत दुख के साथ आपसे पूछता हूं, क्या 5 साल पहले आपने इसीलिए राजस्थान को वोट दिया था, राजस्थान की सरकार को चुना था कि इस तरीके से राजस्थान में ये हालात हो? दरअसल आपके लिए बता दें कि आज चाहे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो आपसी मुद्दों में उलझी हुई है, जिसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जो है वो अशोक गहलोत हैं, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट। और जिस तरीके से कांग्रेस के इस गुट में लड़ाई जो है वो तब से सरकार बनी है तब से ही दिखाई दे रही है और इसी के चलते कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो राजस्थान से पार्टी को भी छोड़ चुके हैं और वहीं कई अन्य पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर तो निशाना साधा ही, उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से राजस्थान में महिलाओं के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो है वो लगातार अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि हमने भी पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से राजस्थान में एक पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया था और तमाम इस तरीके की हत्याएं या फिर अपराध जो हैं या फिर हम कहें छोटी से बड़ी महिला या फिर बच्चियों के साथ जो रेप के मामले हैं वो भी राजस्थान से इन दिनों काफी ज्यादा नजर आए हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार को गारंटी दे रहा हूं कि हर परिवार को पक्की छत, पक्का घर दिया जाएगा। हमने राजस्थान के लाखों लोगों को पाइपलाइन पहुंचाने की गारंटी भी दी है। आपके लिए बता दें कि आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की सरकार और खुद मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधा है और इस बात का जिक्र किया है कि अशोक गहलोत ने स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है और इस बात के लिए पीएम मोदी ने अशोक गहलोत का धन्यवाद भी दिया है।
दरअसल इन तमाम चीजों की शुरुआत जो है वो खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई। जिस तरीके से उन्होंने जो है तमाम मुद्दों को लेकर बात उठाई। अगर हम बात करें अशोक गहलोत की तो उन्होंने आगामी चुनावों के दौरान जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी पर और उनके इस दौरे को लेकर, उनकी जनसभा को लेकर जो है वो तंज कसा था और अशोक गहलोत ने कहा था कि उनसे गारंटी मांगी और पीएम नरेंद्र मोदी से जो है वो अशोक गहलोत ने गारंटी की बात करते हुए कहा कि अगर बीजेपी सरकार राजस्थान में बनी तो कांग्रेस की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। सीएम गहलोत ने बीकानेर में व्यापारी और युवाओं से भी संवाद किया और इसी संवाद के बीच जो है वो उन्होंने कहा था कि जितने भी स्कीम्स जो हैं, जितनी भी योजनाएं कांग्रेस की तरफ से चलाई गई हैं, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इन तमाम चीजों को, इन स्कीमों को, इन योजनाओं को बंद नहीं करेगी। और उसी बयान को लेकर, उसी तंज को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो हमला करते हुए कहा है कि अशोक गहलोत ने ये स्वीकार कर लिया है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है और अब राजस्थान में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करोड़ों की योजनाओं का जो है शिलान्यास किया है राजस्थान में, जिसके बाद उन्होंने ये जनसंवाद किया है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पिछले साल हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पे भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और उस पर भी उन्होंने अपना संवाद दिया है। और कन्हैया लाल का हत्याकांड एक ऐसा मामला है जो कि राजस्थान में काफी ज्यादा, इस पर हम ऐसा कह सकते हैं कि राजस्थान की दुखती हुई नव पे हाथ रख दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये कन्हैया लाल हत्याकांड पिछले साल ही हुआ था राजस्थान में, कि किस तरीके से कपड़ा सिलाने के बहाने जो है वो कन्हैया लाल, यानी कि वो एक टेलर का काम करते थे और उनका गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई थी। और वहीं दूसरी तरफ इन तमाम चीजों का जिक्र जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संवाद में किया है, अपने इस जनसंवाद में किया है। ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे, चाहे जितना उसकी कब्र खोदने के सपने देखते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस सरकार का तो हाल ये है, कांग्रेस सरकार का तो हाल ये है, आपणो घोड़ो छाया में बांधणो, दूजा को फरवा दियो। यानी जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरो और जनता को बेहाल छोड़ दो। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। और उन्होंने कहा है कि हमने इस तरीके के राजस्थान की कभी भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में जिस तरीके से चीजें की थी, क्या हमने इन चीजों की कल्पना की थी कि इस तरीके की चीजें भी कभी राजस्थान में देखी जाएंगी। खैर आपके लिए बता दें कि उसके बाद जिस तरीके से अभी कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, पर उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा जो है उस पूरे मामले में कार्रवाई की थी और जो दो हत्यारे थे उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी। पर मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में जो है वो ये चीजें भी सामने आई थी कि उन्होंने पहले ही पुलिस स्टेशन में अपना मामला दर्ज कराया था, पर उसके बावजूद भी पुलिस ने नहीं उनकी बात सुनी थी और एक्शन जो है वो उनकी हत्या के बाद लिए गए थे। अब आप देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता और कद्दावर नेता लगातार राजस्थान में होने वाले चुनावों को लेकर हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही राज्यों के चुनावों को लेकर
अब उतर चुके हैं बैटल ग्राउंड पर, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में। और इन दोनों ही राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सरकार जो है वो राजस्थान में बनेगी, तो वही राजस्थान मध्य प्रदेश में भी रिपीट करेगी। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि चुनावी आंकड़े क्या जवाब देते हैं दोनों ही पार्टियों को, और इस बार जनता किसके ऊपर भरोसा अपना दर्शाएगी, चाहे फिर वो बात मध्य प्रदेश की हो या राजस्थान। खैर, उस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।